तो आज मैं आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं वो आज हम शेयर कर लेते हैं। फिर कल हम एक डायग्राम लगाएंगे और उस डायग्राम को लगा के स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अब आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके सिलेबस में जो इन्होंने मसल को मॉडल मसल के तौर पे लिया है और मॉडल मसल के तौर पे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपके स्केलेटल मसल है ना। हमने बात की कि जो स्केलेटल मसल होते हैं दे आर स्ट्राइएटेड वॉलेंटरी मसल्स, दे आर स्ट्राइएटेड वॉलेंटरी मसल्स। याद है ना आप लोगों, हमने बात की थी कि एक तो ये स्ट्राइएटेड भी होते हैं और दूसरा ये हमारी बॉडी के वाहिद पार्ट हैं। तो दे आर द ओनली पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज़ अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल, जिनको हम वॉलेंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो आपने बात ध्यान में रखनी है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इन्हीं को आम जबान में आप उसको मीट कह लें, उसको आप फ्लैश कह लें या जो भी कह लें, तो दे आर कॉमनली नोन एज मीट। तो वो जो डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में आपको जो गोश्त नज़र आता है, गोश्त है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं। अच्छा, जब हम स्केलेटल मसल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। तो दे आर फाउंड अटैच्ड विद स्केलेटन। तो ये आपको स्केलेटन के साथ अटैच मिलता है। और ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, तो स्केलेटन हमारा बना है दो चीज़ों से मिलकर, बोन से और कार्टिलेज से। तो ये कार्टिलेज से भी अटैच हो सकते हैं, तो कैन अटैच विद बोन्स और कार्टिलेजेस। तो ये दोनों से अटैच हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोन से अटैच होंगे या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्टिलेज से अटैच होंगे, दोनों से अटैच होंगे, क्योंकि ये स्केलेटल मसल हैं। तो ये स्केलेटन के किसी भी कंपोनेंट से अटैच हो सकते हैं। अभी आप थोड़ी छोटी क्लास में हैं, तो जब आप जाएंगे और प्रोफेशनल लेवल पे उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्केलेटन में एक और चीज़ भी होती है, इसको लिगामेंट। वो जो हमने जॉइंट में बात की थी ना कि लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू होता है जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो बेसिकली जो लिगामेंट है वो भी स्केलेटन का पार्ट है। इसीलिए आपको स्केलेटल मसल लिगामेंट से भी अटैच हुए मिल सकते हैं। इसीलिए आपको स्केलेटल मसल लिगामेंट के साथ भी अटैच हुए मिल सकते हैं। बट अभी आप चूँकि छोटे छोटे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो आप ये याद कर लें कि ये बोन और कार्टिलेज दोनों से अटैच हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इनको देखते हैं तो ये आप इसके हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखें, लेट्स सपोज कि ये आपका एक कोई स्केलेटन का कंपोनेंट है। चलो हम इसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं, कंपोनेंट के नहीं कहते हैं, हम कहते हैं यार ये एक बोन है, ये आपकी एक बोन है। ठीक, ये जॉइंट बना रही है और जनाब अली ये आपके जॉइंट में आपकी दूसरी बोन है। ठीक है। अब इन बोन के साथ यहाँ पर ये एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अटैच है। और ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर अटैच है ये आपके मसल की बेली है। ये क्या है बेटा, इसको अपन कहते हैं बेली ऑफ मसल। क्या बोलते हैं इसको, बेली ऑफ मसल। ठीक है, इट्स कॉल्ड बेली ऑफ मसल। अब ये जो बेली ऑफ मसल है ये इस टिश्यू के ज़रिए इस बोन से भी जुड़ी हुई है और इस टिश्यू के ज़रिए इस बोन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दी, ये थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब ये टिश्यू जो इस मसल को इस बोन के साथ जोड़ रहा है, ये टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडन क्या होता है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल विद बोन, जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है या स्केलेटन के किसी कंपोनेंट या लिगामेंट के साथ, कार्टिलेज के साथ, किसी के साथ भी जोड़ दो। अब एक बात ध्यान में रखना है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, जो सुकड़ने वाला पार्ट है ना, जो पुलिंग फोर्स जनरेट करने वाला पार्ट है, वो उसकी बेली है। तो बेली इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल। बेली क्या है, बेली इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल। टेंडन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये बात याद रखनी है। टेंडन जो होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तो दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट्स। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिर्फ उसका टेंडन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बेली कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेंडन नहीं में खड़े रहते। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी समझनी है। वो चीज़ हमें क्या समझनी है, वो चीज़ हमें ये समझनी है कि अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मसल है और जब ये मसल ये यहाँ पर इस बोन से भी अटैच हो गया और ये यहाँ पर इस बोन से भी अटैच हो गया। ठीक है, अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस जॉइंट में मूवमेंट होगी ना। अब या तो ये बोन मूव करेगी या ये बोन मूव करेगी। ठीक हो गया, दो में से कोई एक बोन मूव करेगी, ऐसे होगा। लेट्स सपोज इज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये मैं अगले फेज़ में इसको लेके जा रहा हूँ कि ये वही आपकी बोन है, ये रही, और ये आपकी अब दूसरी बोन है, वो ये रही। और इस मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये रहा इसका टेंडन, ये रहा इसका टेंडन,
और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसकी बैली सुकड़ के, देखो ऊपर इसकी बैली बड़ी थी, नीचे सुकड़ के थोड़ी छोटी हो गई। तो जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, इसकी बैली छोटी हुई, और जब बैली छोटी हुई तो उसने कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट की, पुलिंग फोर्स जनरेट की। और वो पुलिंग फोर्स क्या करती है, वो पुलिंग फोर्स आपके जॉइंट के ऊपर जो बोन्स अटैच है उनमें मूवमेंट करवाती है। ऐसे ही है ना, ये हमने बात की थी, याद करो, जब मसल की डेफिनेशन हम लोग शुरू में देख रहे थे तो हमने बात की थी कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं ना। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, उसके लिए आप सब ख़वातीन और हज़रात एक काम करें, अपने ये जो हाथ शरीफ हैं इनको इस जगह पे ऐसे रखें और ऐसे दबा के फील करें। कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, गोश्त फील हो रहा है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, अब ये जो बाइसेप मसल है, ये मसल बाइसेप मसल है ना, हमने पढ़े थे ना एंटागोनिस्टिक मसल, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं, हाँ वो दूसरी क्लास में पढ़ाए थे। अब देखो ये जो मसल है ये आगे यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है रेडियस से, किससे अटैच हुआ हुआ है, रेडियस से, और ऊपर ये अटैच हुआ हुआ है किससे, स्कैपुला से। किससे अटैच हुआ हुआ है, स्कैपुला से, ह्यूमरस से अटैच नहीं हुआ हुआ। बाइसेप की बात होगी, बाइसेप ह्यूमरस से अटैच नहीं होता है। अब जरा ध्यान से बात समझना। अब जैसे ही मैं इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो, जैसे ही मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो तुम जब हाथ यहाँ पे रख के इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मैं बाकायदा फील होगा कि ये बैली यहाँ से छोटी हो रही है। अब ये हाथ यहाँ रखो ऐसे और इसको ज़रा कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से, है ना, बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बैली हाथ के नीचे से निकल रही है। तो वो बैली हाथ के नीचे से निकल नहीं रही है, बेसिकली क्या हो रहा है, वो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो बैली छोटी हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, बैली छोटी हो रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने में इस बाइसेप ने पुलिंग फोर्स जनरेट की। क्या जनरेट किया, पुलिंग फोर्स। को यहाँ पर रख के देखो ऐसे, तो जब इसने पुलिंग फोर्स जनरेट किया तो इसने इस पूरी एल्बो को ऊपर की तरफ मूव करवा लिया ऐसे। तो अब इस बाइसेप की अटैचमेंट मैंने आपको दो बताई है, ऊपर स्कैपुला पे, नीचे रेडियस पे। मगर देखो जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मूव क्या कर रहा है, रेडियस मूव कर रहा है, स्कैपुला वहीं की वहीं खड़ी हुई। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्केलेटन में दो जगह से या कभी कभी दो से ज़्यादा जगह से अटैच होते हैं। तो एक जगह वो मूवमेंट करवाते हैं, जैसे ये बाइसेप रेडियस पे मूवमेंट करवा रहा है, और एक जगह वो मूवमेंट नहीं करवाते, वो उनके फिक्स्ड पार्ट होता है, वहाँ मूवमेंट नहीं होती। तो मसल का वो पार्ट जो फिक्स्ड होता है उसको कहते हैं उसकी ओरिजिन, और वो पार्ट जो मोबाइल पार्ट है, जैसे यहाँ पर ये रेडियस वाला पार्ट मोबाइल है, उसको कहते हैं उसकी इंसर्शन। क्या बोलते हैं, इंसर्शन। तो मसल में दो चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मूव नहीं कर रहा है, ये इसका ओरिजिन है। ये क्या है इसका, ये इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ मसल, इट्स ए फिक्स्ड पार्ट ऑफ मसल। ये मसल का फिक्स्ड पार्ट है, ठीक है। और दूसरा ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज इंसर्शन। ये क्या कहलाता है बेटा, इंसर्शन। तो इंसर्शन क्या है, इट इज दी मोबाइल पार्ट ऑफ मसल, इट्स ए मोबाइल पार्ट ऑफ मसल।